नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है 12 जून सन 2021 और दिन है शनिवार। और आज का हमारा विषय है जिस पर कि हम चर्चा करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि नाज़ी कौन थे और उन्होंने जुल्म किए क्या किसी के ऊपर, और किए तो किसके ऊपर किए। तो हम अपनी बात शुरू करें इसके पहले एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं यहाँ पर। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में एक समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन हुआ। सन 1918 में एक एडोल्फ हिटलर नाम का एक व्यक्ति था जिसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रिया में था तो उसके पिता की जन्म से ही के थोड़े दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसकी वजह से उसको बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। वो पोस्ट कार्डों के ऊपर चित्र बना करके बेचता था और किसी तरह से अपना पालन पोषण करता था। धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ी और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो वो उसमें एक सैनिक के रूप में शामिल हो गया। वो सैनिक के रूप में शामिल हुआ और उसमें जो थी जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार होने से वो बहुत ज़्यादा दुखी था। धीरे धीरे करके वो जो समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसी पार्टी में वो शामिल हो गया और धीरे धीरे करके उसने उस पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। उसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी का नाम दिया जाने लगा। धीरे धीरे करके उस पार्टी का वो एडोल्फ हिटलर, जिसको कि 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा कठोर और क्रूर तानाशाह माना जाता है, शासक बन गया। उसके बाद उसने चुनाव लड़ा। सन 1933 के चुनाव में उसकी पार्टी थी, उसको 250 सीटें मिली वहाँ की संसद में, जिससे कि वो वहाँ का जर्मनी का चांसलर बन गया। वो यहूदियों से बेइंतहा घृणा करता था, यहूदियों से और साम्यवादियों से, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वालों से। इसके लिए उसने क्या किया कि जब वो जीत गया तो उसने अपनी संसद भंग कर दी और खुद को देश का तानाशाह शासक घोषित कर दिया। चूँकि वो सेना में था तो वो सेना का प्रमुख भी बन गया और उसने अपने देश में तानाशाही पूर्ण शासन शुरू कर दिया और यहूदियों पर या जो भी उनका विरोध करता था उसके ऊपर उन्होंने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जुल्म ढाने के लिए उसने विशेष रूप से यातना शिविर बनवाए। बहुत से यहूदियों को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। उसी में एक बच्ची थी, जबकि वो 5 साल की थी, तो उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। उसका नाम था एन फ्रैंक। 12 जून को ही उस बच्ची का जन्म हुआ था। आज उसका जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में हम ये कहानी को सुना रहे हैं। तो जब वो जेल में थी तो वो जेल में अपनी डायरी लिखा करती थी और डायरी में जो लिखती थी उसने नाजियों ने जो जो जुल्म किए वहाँ पर देश में, उसकी ज़िंदगी में के समय तक में, उस समय तक के सारे विवरण उसने उसमें लिखे हैं। सन 1915 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद सन 47 में उस डायरी को उसके पिता ने प्रकाशित करवाया। उसी में से नाजियों के ऊपर जो जो जुल्म है वो बहुत सारी बातें उस डायरी से निकली और उसकी करोड़ों की प्रतियां हैं पूरे विश्व में बटी। हम बात कर रहे थे हिटलर का। दूसरा, सन 1933 में जब वो वहाँ का शासक बन गया तो उसने यहूदियों के ऊपर बेइंतहा अत्याचार शुरू कर दिए और उसने कम से कम 15 लाख यहूदियों का मर्डर करवा दिया। उसमें 15 लाख तो बच्चे थे और कम से कम 60 लाख बड़े लोग थे जिनकी उसने यहूदी थी उनकी हत्या करवा दी। ये दुनिया का सबसे नृशंसतम हत्याकांड गिना जाता है जो कि हिटलर ने किया। उसके बाद 1938 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसका भी जो शुरुआत करने वाला था वो एडोल्फ हिटलर ही था। उसने अपने पड़ोसी राज्य के पास, जहाँ पर कि एन फ्रैंक को शरण दे दी गई थी बाद में किसी वजह से,
वो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके बाद वो युद्ध जीतता जा रहा था, लेकिन उस युद्ध में अमेरिका के शामिल हो जाने के कारण वो युद्ध भी वो बुरी तरह से हार गया। जिस समय युद्ध चल रहा था तो ये रूसी सेनाएं और अमेरिकी सेनाएं ये सब आपस में मिल गई थीं और भयानक बमबारी कर रही थीं। तो ज़मीन के अंदर 15 मीटर नीचे जो बंकर बनाया गया था वो वहीं पर रहता था, और वो बुरी तरह से अपनी हार बुरी तरह से जर्मनी की हो रही थी। इससे वो बहुत दुखी था और वो उसी के अंदर रहता था और वो बाहर नहीं निकलता था। सिर्फ कभी कभी वो अपने प्यारे कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर आता था। रूसी सेनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही थी और उन्होंने लगभग देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वो उस जगह पर भी पहुंचने वाली थी जहां पर कि एडोल्फ हिटलर बंकर के अंदर नीचे था। उसने वहीं पर अपनी प्रेसी से शादी की और एक वसीयत लिखी कि मेरी शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी दोनों आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या करने के बाद हमारे शवों को तुरंत जला दिया जाए, जिससे कि वो रूसियों के हाथ में न पड़ सकें। उसने शाम को घर में अपने शाम को ही उसी दिन जिस दिन मृत्यु हुई है उसके एक दिन पहले उसने अपनी शादी की दावत दी। उसमें शादी के में थोड़े से ही लोगों को उसने बुलाया था। शादी के बाद डांस का भी प्रोग्राम उसमें हुआ और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया, और उसके बाद वो सुबह तक उसने कहा कि मुझको कोई मत उठाना। उसके बाद जब सुबह के समय जिस समय रूसी सेनाएं लगभग उसको पकड़ने के लिए आने वाली थी, उसके पहले उसने गोली मार के हत्या कर ली, और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी जहर खा करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद उन दोनों के शवों को निकाल करके बाहर लाया गया, डॉक्टर ने उनकी जांच की और फिर उनको वहाँ पर जला दिया गया। तो और यही लोग जो थे बाद में नाजी कहलाए, और उसने जो जुल्म किए वो नाजियों ने किए। और जो आज हमने इस प्रोग्राम को शामिल किया, वो जो एन फ्रैंक नाम की लड़की थी जिसके ऊपर भी इस तरह के अत्याचार किए गए थे, और उसने उन अत्याचारों को डायराइज किया था, और वो डायराइज प्रकाशित हुई थी सन 1948 में। जबकि जो जर्मन समाजवादी वर्कर्स पार्टी का विघटन कर दिया गया था पूर्ण रूप से, और दूसरे लोग जर्मनी में सत्ता में आ गए थे। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि कौन लोग नाजी थे और किस तरह से अत्याचार हुए यहूदियों के ऊपर वहाँ पर, और सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि एडोल्फ हिटलर किस तरह से क्रूर शासक था। लेकिन इसके बावजूद वो जर्मनी से बहुत प्यार करता था, और द्वितीय विश्व युद्ध में हार के कारण वो बहुत दुखी था। वो डिप्रेशन में चला गया था, और वो हमेशा रात में उसको नींद भी नहीं आती थी, 2-3 घंटे सोता था, सिर्फ सुबह के समय वो भी सोता था। उसको बराबर मौत का डर बना रहता था। वो खाना भी नहीं खाता था। खाना खाने से पहले वो किसी दूसरे को खाना खिलवाता था, उसके बाद वो खाता था। अंततोत्वा इस तरह के तानाशाहों का जिस तरह से अंत होता है उसी तरह से हुआ। हमेशा इतिहास गवाह रहा है कि जो तानाशाह रहा है उसका अंत हमेशा ही ऐसा हुआ है। कभी कभी अच्छे लोगों का भी, जो डेमोक्रेट्स होते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, उनकी हत्या ऐसे ही होती है। तो आप बताइएगा कि हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करवाइएगा। तो काफ़ी देर अब हम लोग लड़ाई झगड़े की बातें कर चुके हैं, इसके बाद हम एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं। लीजिए सुनिए, और अपनी टिप्पणी में बताइएगा कि हमारा ये पूरा कार्यक्रम कैसा गया। अच्छा, तो अब अनिल कुमार दीक्षित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।